स्पोर्ट्स आवर पर स्वागत है आपका। मैं आपके साथ रोहित। अगरकर और गंभीर से हाथ जोड़कर पूर्व क्रिकेटर ने एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है। यह रिक्वेस्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर है और एक गेंदबाज के चयन को लेकर है। अब कौन है ये गेंदबाज, किसके लिए अश्विन रिक्वेस्ट कर रहे हैं गंभीर और अगरकर से, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपने क्या सोचा है कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम होगी तो भारत का पेस अटैक क्या होगा? यही ना, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और फिर आप तीसरे पर रिसफल करते रहिए क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल है, वो चौथे गेंदबाज के ही तौर पर रहेंगे, उनकी फिटनेस पर सवाल रहते हैं। अब कौन होगा आपका तीसरा गेंदबाज? क्या हर्षित राणा होंगे या फिर आपके गुरनूर बरार होंगे? कौन होगा तीसरा तेज? प्रसिद्ध कृष्णा होंगे? और क्या वो इतना कॉन्फिडेंस दे पाएंगे साउथ अफ्रीका की पिचेस पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, जसप्रीत बुमराह को कुछ हो जाता है, क्योंकि फिटनेस बहुत उनकी भी परेशान करती है, तब फिर भारतीय टीम कहां होगी? सोचा है कि कौन संभालेगा भारतीय टीम? अब यह बात भले ही गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ना सोच रहे हों, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने यह बात सोची है। और रविचंद्रन अश्विन को लगता है कि एक गेंदबाज है जिसको अभी से बोला जाए कि तुम डोमेस्टिक के हर एक मुकाबले खेलो, तैयार रहो, क्योंकि फिटनेस अभी तुम्हारी लाजवाब है, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हो, अभी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन आईपीएल में भी करके आए हो, और हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं साउथ अफ्रीका ले जाने के लिए। हाँ, भले ही आपको शुरुआत में ना खिलाया जाए, लेकिन अगर किसी गेंदबाज का प्रदर्शन कम होता है, सिराज और बुमराह में किसी को भी कोई परेशानी आती है, तो फिर अनुभव के तौर पर वो गेंदबाज टीम को संभाल ले, आकर बॉलिंग यूनिट को संभाल ले। ये गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह के ही शानदार तरीके से गेंदबाजी करने वाले। जब अपने दौर में गेंदबाजी करते थे तो गेंद गिराते ही गिल्लियां उखाड़ देते थे। आउट स्विंग, इन स्विंग में महारत हैं और ऐसे ऐसे बोल्ड मारे हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। स्विंग के सरताज कह सकते हैं, भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, और बल्ले से भी अच्छे अच्छे शॉट्स लगाते हैं और शतक लगाते हैं। नाम भुवनेश्वर कुमार। अब आप कह रहे हो कि हाँ, भुवनेश्वर कुमार तो एक ऐसा गेंदबाज जिसने भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर कुमार वो गेंदबाज जिसने अपनी स्विंग से चित कर दिया। पाकिस्तानियों को आज भी भुवनेश्वर कुमार याद होंगे, और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा वो कमाल का रहा। अब भुवनेश्वर कुमार को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने रिक्वेस्ट की गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से। क्या कुछ कह रहे हैं अश्विन, पहले वो जान लीजिए। रविचंद्रन अश्विन कहते हैं, भुवनेश्वर कुमार कहां हैं? मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें सभी टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी सब कुछ खिलाने के लिए कहूंगा और उन्हें साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार करूंगा। मुझे लगता है कि हमें वहां उनकी जरूरत होगी। फिलहाल वनडे क्रिकेट में भारत का पेस अटैक कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के अलावा कोई अनुभवी गेंदबाज नहीं है। हार्दिक पांड्या अभी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान अगर बुमराह चोटिल हो जाते हैं तो भारतीय पेस अटैक बिल्कुल कमजोर नजर आएगा। इस स्थिति में टीम इंडिया को भुवनेश्वर कुमार के अलावा मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज की जरूरत है, जो पहले भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये बात रविचंद्रन अश्विन ने कही और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये बात कहूंगा अगरकर और गंभीर से कि भाई भुवनेश्वर कुमार को आप देखिए, भुवनेश्वर कुमार के बारे में सोचिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पिच होगी, सीमेंट कंडीशंस होंगी, वहां पर एक स्विंग गेंदबाज की जरूरत होगी। निश्चित तौर पर मोहम्मद सिराज आपके पास है, लेकिन अगर सिराज और बुमराह में किसी को कुछ हो जाता है, चोटिल हो जाते हैं, तो कौन आपकी यूनिट संभालेगा? यह बात तो आपको सोचना होगा। अब जब रविचंद्रन अश्विन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जो क्रिकेट को बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं क्रिकेट के, तो उनकी बात में वजन तो है, क्योंकि आप भी ये समझ रहे हैं साउथ अफ्रीका की वो धरती जो भारत की तरह तो होगी नहीं, या आस पड़ोस के देशों की तरह, श्रीलंका की तरह तो होगी नहीं। आप जानते हैं वहाँ कंडीशंस कैसी होती हैं। तो हमें एक ऐसा गेंदबाज चाहिए होगा जो कि तीसरे गेंदबाज के तौर पर भूमिका निभा सके या रिप्लेसमेंट के तौर पर वो भूमिका अच्छी निभा सके। तो अब ये तो सोचना होगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को, क्या उन्हें भुवनेश्वर कुमार को शामिल करना है या फिर हर्षित राणा के ही, गुरनूर बरार के ही, प्रिंस यादव और मयंक यादव, इनको सबको लेकर जाना है। यह तो देखने वाली बात होगी। और अगर इन सबको ले जाना था तो पहले से ग्रूम करना था। 10 महीने बचे हैं तो आप इनको वनडे खिलाना शुरू कर रहे हैं। कम से कम 1-1.5 साल पहले से इनको ग्रूम करना था कि हाँ भाई, ये टीम हमारी जाएगी, इनको ग्रूम किया जाए, ये 5 प्लेयर हैं। वो तो हुआ नहीं। अब जो आ रहा है, मयंक यादव एक मैच में चोटिल हो रहे हैं तो प्रिंस यादव खेल रहे हैं, प्रिंस यादव चोटिल हो रहे हैं तो गुरनूर बरार खेल रहे हैं, गुरनूर बरार चोटिल हो रहे हैं तो हर्षित राणा खेल रहे हैं, हर्षित राणा चोटिल हो रहे हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा आ रहे हैं। मतलब कि हौच पौच मची है। बुमराह 3 मैच लगातार खेल नहीं पाते हैं।
2 मैच खेले बाहर हो गए इंग्लैंड के खिलाफ, तीसरे में भारत सीरीज हार गया। मोहम्मद सिराज वो नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनको एक साथ चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है, तभी वो लाइन लेंथ में रहते हैं, वरना कैसे पिटाई खाते हैं आप जानते हैं। तो जब वो बुमराह के साथ रहते हैं तब कमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर अब सोचना होगा कि क्या हमें तीसरा तेज गेंदबाज वहां स्विमिंग कंडीशंस में चाहिए या नहीं। बाकी अश्विन जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं कि मैं गंभीर और आगरकर से ये बात बोलूंगा और भुवनेश्वर कुमार को ले जाना चाहिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में भुवनेश्वर कुमार को जाना चाहिए साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।